और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम में अपने 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचेंगे। 1 दिसंबर को बीएसएफ मेरू कैंप में राइजिंग डे परेड समारोह में शामिल होंगे। अमित शाह के दौरे के मद्देनजर रांची और हजारीबाग पुलिस को विशेष रूप से अलर्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अमित शाह 30 नवंबर की शाम 4:30 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर 5 मिनट रुकने के बाद वे बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से हजारीबाग के मेरू कैंप के लिए रवाना होंगे। वहीं 30 नवंबर को रात्रि विश्राम मेरू कैंप में ही करेंगे और इसके बाद अगले दिन राइजिंग डे परेड समारोह में शामिल होंगे। समारोह के बाद वे 1 घंटे बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद दोपहर में हजारीबाग से रांची एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ हजारीबाग से संवाददाता अजय लाल जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए आज का दिन बेहद खास है। 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और आज उनका रांची आगमन होगा। उसके बाद वे हेलीकॉप्टर से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से ही हजारीबाग के लिए रवाना होंगे, जहां बीएसएफ के राइजिंग डे परेड समारोह में वे शिरकत करने वाले हैं। लेकिन मुख्य बात कि उनके आगमन को लेकर क्या कुछ प्रशासनिक महकमे की ओर से तैयारियां कर दी गई है और प्रशासन ने आगामी कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रखी है। देखिए सुष्टा, सबसे बड़ी बात है कि 1965 में बीएसएफ की स्थापना की गई थी बॉर्डर की रक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपराध होते हैं उसे रोकने के लिए। और आज बीएसएफ यानी कि कल 1 दिसंबर को बीएसएफ 59 साल का हो जाएगा। ये प्राउड मोमेंट है पूरे बीएसएफ के लिए, पूरे भारत के 135 करोड़ जनता के लिए। और इस वक्त मैं मौजूद हूं बीएसएफ के मेरू कैंप के पास, जो हजारीबाग में मौजूद हैं। और पूरी तरह से यही वो जगह है जहां पर कल देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन है। वो पूरे स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आप जैसे ही बीएसएफ के कैंप में आएंगे, आपके पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगी। देशभक्ति का जो जज्बा है वो ऐसा लगेगा। मैं अपने सहयोगी अभय के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं कि आज अब से थोड़ी देर बाद जो बीएसएफ के डीजी हैं नितिन अग्रवाल जी, वो प्रेस संबोधित करेंगे, प्रेस से बातचीत करेंगे। मतलब साफ है कि ऐसी उपलब्धियों की वो चर्चा करेंगे जो बीएसएफ के गौरव को बढ़ाता है। आप देखेंगे कुछ हमारे सामने कुछ ऐसे कटआउट लगे हुए हैं जो कि बीएसएफ की शौर्य गाथा की व्याख्या कर रहा है, बखान कर रहा है कि यदि हम और आप सुरक्षित हैं, यदि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, तो उसके पीछे की वजह है बीएसएफ के जवान, बीएसएफ की वह शक्ति जो पूरे भारत के साथ साथ अब विश्व के कई देश हम मानते हैं कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने वाला बीएसएफ सबसे मजबूत फोर्स है। पूरी उपलब्धि, और इस वक्त भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वही जगह है जहां पर कि ट्रेनिंग होता है बीएसएफ के जवानों के लिए। तो उम्मीद यही है कि जब कल अमित शाह यहां आएंगे तो उनके मुंह से क्या कुछ बीएसएफ के लिए कौन सी ऐसी बातें, मुझे लगता है कि ऐसा वो क्षण होगा जब कोई भी व्यक्ति इस मोमेंट पर प्राउड कर सकता है। और बीएसएफ के बारे में यह भी कहा जाता है कि सीमाओं की रक्षा में कई विश्व के कई देशों के जो सेनाएं हैं वो भी ट्रेनिंग के हिस्सा के लिए बीएसएफ के जवानों का सहारा लेती है। तो पूरी तरह से अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। बीएसएफ के डीजी अग्रवाल साहब हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन जो उपलब्धियां हैं, आप सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, साउथ बंगाल फ्रंटनर पूरी तरह से लिखा हुआ है कि 915.88 किलोमीटर इंडो बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर, उसकी सीमा की रक्षा कैसे होती है इन तस्वीरों के माध्यम से आप जान सकेंगी। उसके बाद और आगे जाएंगी, उसके बाद आप देखेंगे नॉर्थ बंगाल फ्रंटनर, वो भी 939.065 किलोमीटर इंडो बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो पूरी तरह से कोशिश यही है कि बीएसएफ की वह गाथा जो लोग जानते हैं उसको और अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि यह लगे कि बीएसएफ ऐसी शक्ति है, ऐसा फोर्स है जो कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से
वचनबद्ध है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी है बीएसएफ को उसके स्थापना दिवस के मौके पर। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कल जब स्थापना दिवस समारोह होगा तो पूरी तरह से हम और आप और ऐसे लोग जो बीएसएफ से जुड़े हुए हैं उनके लिए प्राउड ऑफ मोमेंट का पल होगा। सुष्मिता। बिल्कुल अजय लाल, तो देखिए आज सच में ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि जिस तरीके से बीएसएफ की सराहना हमने की है और देशवासी जानते हैं कि बीएसएफ के कारण ही आज हम सभी सुरक्षित हैं। और आज ये अहम दिन है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर और इनके समारोह में शिरकत करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय लाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।